हेलो बच्चों, आपका न्यू चैप्टर है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़। यह आपका चैप्टर 12 है। इसमें आप देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। इसमें देखिए, जब किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बाह्य बल उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई बल बाह्य बल आघूर्ण है वो क्या है, किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी उसको हम बल आघूर्ण कहेंगे। किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं। टो का साइन ये है आपका, टो इज इक्वल टू होता है R इंटू एफ। और हम इसका द्रव्यमान केंद्र त्वरण की बात करें तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन के लिए ये होगा V/m। आगे है आपका घूर्णन गति। जब किसी पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो तो उसकी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पिंड का जो प्रत्येक कण है वो वृत्तीय पथ पर, पिंड का प्रत्येक कण क्या है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, तथा समस्त वृत्तों के केंद्र, ठीक है, इस टाइप से कई सारे वृत्त है, इस टाइप से गति कर रहा है वृत्तीय पथ पर। और जो समस्त वृत्तों के केंद्र जो है, इनके जो केंद्र है उसी अक्ष पर है तो उसकी गति को हम घूर्णन अक्ष कहेंगे। घूर्णन अक्ष कहते हैं। आगे आपका बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। बल आघूर्ण हम टो से प्रदर्शित करते हैं इसको। टो इज इक्वल टू होता है हमारा आई अल्फा। यहाँ पर आई हमारा जड़त्वाघूर्ण है और अल्फा कोणीय त्वरण है। ठीक है, आगे देखिए कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण हमारा अल्फा होता है और रेखीय त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, तो इसमें संबंध हमारा होता है ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, ए हमारा रेखीय त्वरण हो गया, कोणीय त्वरण है, ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है आपकी। ये है आपका घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ gyration। यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान ले, ये क्या कह रहे हैं, किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को किसी एक पिंड पर केंद्रित मान से जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने पर पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ आघूर्ण हम प्राप्त हो जाए तो हम इस दूरी को घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है, लंबवत अक्ष की लंबवत दूरी के वर्ग के उसकी क्या है, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आर स्क्वायर की हम एम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें क्या मिल जाए, जड़त्व आघूर्ण मतलब आई प्राप्त हो जाए। तो हम इस दूरी को हम कहेंगे घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई हो तब I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, जहाँ k क्या है, पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या। यहाँ पर हम k से घूर्णन त्रिज्या के लिए k यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या। यहाँ से k इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो k बराबर हो जाएगा √I/m। आगे है आपका कुछ नियमित आकृतियों की वस्तु के जड़त्वाघूर्णों के सूत्र। पहला है पतली छड़ के लिए। यदि किसी पतली छड़ का द्रव्यमान m तथा लंबाई l हो तो इस छड़ की लंबाई के लंबवत तथा उसके द्रव्यमान केंद्र में को गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण जो है I इज इक्वल टू mL² होता है। ये देखिए एक पतली छड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई l है और इसका द्रव्यमान m है, तो ये घूर्णन अक्ष है, इसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू mL²/12। ये आपका फिगर है इसका। आगे आपका आयताकार पटल। यदि पटल का द्रव्यमान क्या है हमारा m हो और इसकी
लंबाई L हो और चौड़ाई L हो तो इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है वो I इक्वल टू हमारा आएगा mL² + b² अपॉन 12। इसी प्रकार आपका है वृत्ताकार छल्ला। ये देखिए वृत्ताकार छल्ला है, इसका घूर्णन अक्ष के परितः, ये घूर्णन अक्ष है, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण अगर हम निकालें तो इसका होता है I इक्वल टू mr²। m इसका द्रव्यमान है और r इसकी त्रिज्या है। इसी प्रकार आगे वृत्ताकार डिस्क, ये है वृत्ताकार डिस्क है, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हमारा होता है ½ mr²। ठीक है, m द्रव्यमान का ये डिस्क है, r त्रिज्या है इसका, तो इसका द्रव्यमान केंद्र में को गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू ½ mr² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, 2 इक्वल टू I अल्फा। जड़त्व आघूर्ण, देखिए जड़त्व आघूर्ण कहते हैं किसे हैं? पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। किसी धन पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी अक्ष के संगत दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अगर बहुत सारी दी हुई हों तो उनका क्या है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इसी तरीके से जितने भी दिए हुए हों समस्त कण, उन सभी का द्रव्यमान और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल, और इन्हीं सब का जितने भी दिए होंगे, जितने भी हमारे पास कण हैं उन सभी का क्या है, योग करते जाएंगे, तो ये सब हमारा क्या मिल जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। इसी के लिए हमने आगे ऐड करने के लिए समीशन का साइन भी लगा दिया है। आगे आपका कोणीय संवेग, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या, घूर्णन रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः क्या है, कोणीय संवेग कहलाता है। J इक्वल टू r क्रॉस P। P हमारा क्या है, ये रेखीय संवेग है, तो इनके आघूर्णों का योग r1 प्लस p1 r1 इंटू p1 प्लस r2 p2 इसी टाइप से ऐड करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आघूर्णों का योग उस पिंड के अक्ष का क्या है, कोणीय संवेग कहलाता है। J इक्वल टू r क्रॉस P हो जाएगा। कोणीय संवेग को निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के गुणनफल को उस पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण तो कोणीय संवेग कहते हैं। J इक्वल टू मतलब I ओमेगा, ये भी हमारा कोणीय संवेग होता है। यहाँ पर I जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर भी दिखा दिया गया है, J इक्वल टू I ओमेगा। संवेग का, कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड अथवा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होता है। ठीक है।